नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम रोहतक ज़िले की एक ट्रिक करेंगे। सिर्फ एक ट्रिक से सारा रोहतक ज़िला याद हो जाएगा। देखिए कैसे। हमने रोहतक पढ़ता है रो से। रोहतक ज़िले का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? रोना। रो से रोना, ठीक है, रोना। तो यहाँ ट्रिक भी यही है कि हम सारा यहाँ रोना धोना ही चलेगा, ठीक है। सब रोना धोना सब चलेगा यहाँ। देखिए कैसे सारी नेगेटिव चीज़ें चलेंगी यहाँ, ठीक है। हमने सब नेगेटिव चीज़ें लेके चलनी है यहाँ। तो रोहतक की हर एक चीज़ हम याद कर सकते हैं, सारी नेगेटिव चीज़, रोना धोना मरना, ठीक है ना, इससे याद करेंगे। देखिए कैसे। चोरों की बावड़ी। चोरों की बावड़ी कहाँ है? रोहतक में। चुरंगी नाथ का संबंध भी रोहतक से ही है, ठीक है। तिल्यार लेक कहाँ है? रोहतक में। तिल्यार लेक, तिल्यार झील या तिल्यार पर्यटन स्थल। शिवरात्रि का मेला कहाँ लगता है? रोहतक में। शिवरात्रि का मेला रोहतक में। पुष्पदंत का संबंध कहाँ से है? रोहतक से। और अमित पंघाल का संबंध भी रोहतक से ही है, ठीक है। और देखिए आपका जो है चूना पत्थर कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा चूना पत्थर रोहतक में। और लाखन माजरा जगह का नाम कहाँ है? रोहतक में। लाखन माजरा जगह का नाम रोहतक में, ठीक है। अब देखिए IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। भारतीय प्रबंधन संस्थान, ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM। किलोई जगह कहाँ पे है? रोहतक में है वो भी। शेफाली वर्मा का संबंध रोहतक से ही है। चौबीसी चबूतरा भी कहाँ है? रोहतक में। चौबीसी चबूतरा। और जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी रोहतक से ही मिलते हैं। मतलब शल्य चिकित्सा उपकरण भी रोहतक से ही मिलते हैं। शल्य चिकित्सा उपकरण। ज्वार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? रोहतक के अंदर। ज्वार सबसे ज़्यादा रोहतक के अंदर, ठीक है। दीपक नेहरा एक खिलाड़ी है कुश्ती का। दीपक नेहरा कुश्ती का खिलाड़ी है। इनका संबंध भी रोहतक से ही है। और बाबा वाला कुआं भी कहाँ है? रोहतक के अंदर। बाबा वाला कुआं। दीपक नेहरा, बाबा वाला कुआं। और आपका लाल मस्जिद भी कहाँ है? वो भी रोहतक के अंदर ही है, लाल मस्जिद। अब देखिए इन चीज़ों को याद कैसे करेंगे। चोरों की बावड़ी, चुरंगी नाथ। तो जहाँ अगर चोरी होगी तो वो लोग रोएंगे, जहाँ भी चोरी होगी तो वो रोएंगे, ठीक है। चोरी से। तिल्यार लेक, तिल से, जिसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा तिल है वो रोएगा कि ये इतने सारे तिल क्यों हैं, मेरा हुलिया क्यों बिगाड़ रखा है इसने, तिलों ने। तो तिल से, तिल है तो वो रोएगा। शिवरात्रि, रात्रि, देखो रात्रि आ गया यहाँ। रात्रि कहीं नहीं मिलेगा आपको, रात्रि यहीं मिलेगा। रात को बच्चे क्या रोते हैं कि, ठीक है, डरते हैं रात को डर लगता है, रात को वो रोते हैं। पुष्पदंत, दांतों से।
सबसे ज़्यादा आजकल की प्रॉब्लम दांतों की प्रॉब्लम है। दांतों की प्रॉब्लम से बहुत दुखी हैं। दांतों की प्रॉब्लम की वजह से लोग रो रहे हैं, ठीक है ना। तो दांतों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये। दंत आपको शब्द का ही नहीं मिलेगा हरियाणा जी के में। अमित पंगाल, अमित पंगाल मतलब पंगा लेना। अगर किसी से पंगा लोगे तो दूसरा बंदा रोएगा, ठीक है। पंगा लोगे तो रोएगा। चूना पत्थर, चूना पत्थर, अगर किसी को चूना लगाओगे, चूना लगा के चला गया तो वो रोएगा। अगर किसी को चूना लगा दिया तो रोएगा। लाखन माजरा, लाख रुपए का माजरा है, ठीक है। वो चूना लगा के भाग गया, लाख रुपए का माजरा है। तो लाख रुपए का माजरा है, इसका मतलब वो पैसे लेके भाग गया तो वो रोएगा। IIM, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इसको हिंदी में लिखने की कोशिश करो, बंधन। अगर किसी को बंधन में रखोगे, किसी को बंदी बनाओगे तो वो रोएगा। किलोई, किलोई को कील से याद रखो, कील चुबोएंगे तो रोएगा। शेफाली, शेफाली को याद रखो फाड़ी से। हल की एक फाड़ी होती है जिससे जो हल चलाया जाता है, उसके आगे एक फाड़ी लगी होती है, ठीक है। अगर वो फाड़ी मारोगे, ठीक है, तो क्या होगा, रोएगा। 24 चबूतरा, चोब दिया, चुबो दिया, ठीक है, चोब दिया। अगर किसी को कुछ चुबोगे तो वो रोएगा। शल्य चिकित्सा उपकरण, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रोहतक में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे PGI है, और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अम्बाड़ा में पाए जाते हैं। तो शल्य चिकित्सा उपकरण, सर्जरी करवा के कौन खुश है? अगर सर्जरी करवाते हुए तो सभी रोएंगे। ज्वार, ज्वार सबसे ज़्यादा यही है। अगर किसी के ऊपर वार करोगे तो वो रोएगा। दीपक नहरा, वो नहर में फेंक दिया, ऐसे याद करो, नहर में फेंक दिया। अगर नहर में फेंक दिया तो वो रोएगा। बाबा वाला कुआं, ये कुआं शब्द भी कहीं नहीं आएगा। अगर किसी को कुएं में फेंक दोगे तो वो भी रोएगा, लाजमी बात है। लाल मस्जिद, ठीक है, उस बेचारे को मार मार के लाल कर दिया तो वो रोएगा ही, ठीक है। अब देखिए कुछ और चीज़ें हैं। लाल मस्जिद, मुर्सी सरोवर और मुरारी लाल शर्मा। मुरारी लाल शर्मा कौन है? ये बाल कवि है, बाल कवि मुरारी लाल शर्मा। इन्होंने एक बुक लिखी है, द अर्ब एंड हिज कैमल। द अर्ब एंड हिज कैमल मतलब अर्ब जो रेगिस्तान है और उसके कैमल, उसके ऊँट। द अर्ब एंड हिज कैमल। एक स्प्लैश, देखिए स्प्लैश वाटर पार्क, एक स्प्लैश वाटर पार्क है, वो भी रोहतक के अंदर ही है, स्प्लैश वाटर पार्क। एक जगह है अस्थल बोहर, अस्थल बोहर जगह भी इसी के अंदर है। देखिए यहाँ एक चीज़ ऐड कर लीजिए, जो गिरावड़ जगह है, गिरावड़ हड़प्पा संस्कृति का एक, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता का एक जगह है गिरावड़, रोहतक के अंदर, बीच में ऐड कर लीजिए। अस्थल बोहर और चिल आउट पार्क, चिल आउट पार्क भी यही है। चिल आउट पार्क क्या है? एडवेंचर पार्क है। यहाँ एडवेंचर, खतरों की एक्टिविटीज़ होती हैं, एडवेंचर पार्क। शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद भी रोहतक के अंदर ही है। और बंगला साहिब गुरुद्वारा या बांग्ला साहिब गुरुद्वारा भी रोहतक के अंदर ही है, ठीक है। अब देखिए एक जगह है फरमाना, फरमाना नामक स्थान भी रोहतक के अंदर ही है। मातूराम का संबंध भी रोहतक से ही है। जोगिंदर शर्मा का संबंध भी रोहतक से ही है। अशोक घई का संबंध भी रोहतक से ही है। और सुभाष घई का, दोनों भाई हैं, अशोक घई, सुभाष घई, डायरेक्टर हैं दोनों, ठीक है, इनका संबंध भी यहीं से है। जोगिंदर शर्मा एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर। मातूराम कौन थे? मातूराम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दादाजी हैं। मातूराम
पहले मातूराम हुए, उनके बेटे रणबीर सिंह हुड्डा हुए, रणबीर सिंह के हुड्डा के बेटे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हुए। फरमाना भी एक हड़प्पा संस्कृति स्थान है, फरमाना, ठीक है। यहाँ पे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। और सेल खड़ी मोहरें भी यहाँ से मिली हैं। तो 2 जगह होगी, फरमाना और गिरावड़, ये हड़प्पा संस्कृति संस्थान है 2। अशोक कुमार गर्ग एक है यहाँ पे, अशोक कुमार गर्ग कुश्ती का बहुत पुराना खिलाड़ी, ये सितारा ए पंजाब भी रह चुके हैं, अशोक कुमार गर्ग। एक है यहाँ पे पारुल गुलाटी और जसविंदर नरूला, इनका संबंध भी रोहतक से ही है। देखिए कहाँ थे हम, लाल मुर्सी, मुर से मरना, मर, ठीक है ना। स्प्लैश से याद रखो लाश। देखिए सारी नेगेटिव चीज़ें सोचनी है कि कोई मर गया, ठीक है, तो रो रहे हैं, ठीक है, मतलब सारी ही नेगेटिव चीज़ें से याद रखना है। तो मर गया, मर, लाश आई तो रोएंगे, लाश है तो रोएंगे, ठीक है, मर गया तो रोएंगे। अस्थल बोहर, बोहर का मतलब बाहर, अगर किसी को बाहर निकाल दिया, मान लो अगर आउट बोला किसी को, गेट आउट, तो वो रोएगा, ठीक है। अगर किसी को बाहर निकाल लोगे तो वो रोएगा। तो बाहर निकाल लोगे या चिल आउट बोल लोगे तो वो रोएगा। शिष्य वाली मस्जिद, जिनके घर शिष्य के होते हैं वो रोएंगे, ठीक है ना। अगर शिष्य की दीवारें हैं तो वो तो रोएगा। बंगला साहिब गुरुद्वारा, जो बंगलों में रहते हैं वो वैसे ही लगते हैं कि बंगले में रह रहे हैं, लेकिन वो बंगले वाले अक्सर रोते हैं, ठीक है ना। बंगले अंदर से खाली पड़े रहते हैं। तो ऐसे याद कर लो, शिष्य वाला बंगला, जो बंगलों में रहते हैं वो हमेशा रोते हैं। फरमाना, फरमान आया है, फरमान क्या, बुरा फरमान आया है, ठीक है, मतलब बुरा फरमान आया है, किसी के मरने का फरमान आया है, ऐसे ही याद रखना है, ये रोने धोने से नेगेटिव चीज़ें याद से। तो फरमान आया है, बहुत बुरा फरमान आया है। अगर बुरा फरमान आया है तो मातम छा गया, मातम छाएगा। जोग का मतलब सदमा, तो वो रोएगा। शोक, अशोक गई से शोक फैल गया। पारुल गुलाटी, पारुल, जसविंदर नरूला, रो रहे हैं, ठीक है, रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं, ठीक है। शोरी मार्केट एक कपड़े की होलसेल मार्केट है रोहतक में, शोरी मार्केट। होला मोहल्ला मेला, ये कहाँ लगता है, लखन माजरा में, वो पड़ा था पीछे लखन माजरा। और होजरी उद्योग भी रोहतक का ही प्रसिद्ध है, होजरी उद्योग भी रोहतक का ही प्रसिद्ध है। देखो शोर करोगे तो क्या, बच्चे रोएंगे, अगर शोर करोगे रात को बच्चे रोएंगे, और शोर करोगे तो ज़्यादा शोर करोगे तो रोएंगे। होला मोहल्ला, हो कर रहे हैं, ठीक है ना, रो रहे हैं, हो शोर कर रहे हैं, रो रहे हैं। होजरी उद्योग होता है जैसे शॉक्स वगैरह, लेगिस वगैरह बनती हैं, इनर वगैरह, ठीक है, ये होजरी उद्योग होता है। होला मोहल्ला का मेला लखन माजरा में, शिवरात्रि का मेला लखन माजरा में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नसीब सिंह कुंडू का संबंध भी रोहतक से है। नसीब सिंह कुंडू, रूंडा का संबंध भी रोहतक से है। नोरंग पर्यटन स्थल और एक मैना पर्यटन स्थल भी रोहतक के अंदर ही है। एक है आपका कुषाण शैली का द्वार, कुषाण शैली का द्वार स्तंभ भी यहीं से मिला है, कुषाण शैली का द्वार, ठीक है। और ममता खरब का संबंध भी यहीं से ही है। ममता खरब, हॉकी की प्लेयर ममता खरब, गोल्डन गर्ल के नाम से भी जानी जाती है। और अमित पंघाल को छोटा टाइसन के नाम से जाना जाता है। नूरंग, अखिल कुमार का संबंध भी रोहतक से ही है। अखिल कुमार कौन थे, बॉक्सर, अखिल कुमार बॉक्सर हैं। और अमित पंघाल भी जो हैं वो भी एक बॉक्सर हैं जिनको छोटा टाइसन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महम जगह है जो, वो भी रोहतक के अंदर ही है।
महम जगह और खोखरा कोट जगह भी रोहतक के अंदर ही है। ठीक है, वो भी अब याद कैसे करोगे इसको? फरमान आया है, शोक फैल गया तो रो रहे हैं, ठीक है ना। अखिल कुमार, अखिल, अब लोग क्या महम को कैसे याद करोगे? मरहम से। अगर दुख कोई रो रहा है तो उसको मरहम लगाने लोग आएंगे, ठीक है। अगर कोई रो रहा है तो वो खोखरा हो गया अंदर से, अगर कोई खोखरा है अंदर से तो वो रो रहा है, खोखरा हो गया अंदर से। अखिल, वो खुश नहीं है, खिल अखिल, ठीक है, वो दुखी है, रो रहा है, अखिल। नो रंग, जिंदगी में कोई भी रंग नहीं रहा, नो रंग, कोई रंग नहीं रहा तो वो रोएगा। नसीब, इसके तो नसीब ही ख़राब है, नसीब सिंह कुंडू। और नसीब सिंह कुंडू चंद्रावल फिल्म में रूंडा और खुंडा का रोल किया था, तो रूंडा से याद रखना, रोना, रूंडा, रूंडा है या खुंडा है, तो रोना से, रू से याद रखना, रोना। ममता खराब, सब कुछ खराब हो गया तो वो रोएगा। कू, कू का मतलब बहुत बुरा, बुरा, अगर किसी के साथ बुरा हुआ तो वो रोएगा, ठीक है। अब चौरंगी नाथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हिंदी का, हरियाणा का हिंदी का प्रथम साहित्यकार, ठीक है, साहित्यकार। इन्होंने जो बुक लिखी थी, ये स्थल बहुर जगह से हैं, इन्होंने बुक लिखी थी, एक तो प्राणे संथाली, प्राणे संथाली, और एक बुक लिखी थी इन्होंने वायु त्रिभुवनोपदेश, ये 2 बुक लिखी थी इन्होंने, ठीक है, ठीक है। तो प्राण, प्राण चले गए तो रोएंगे। वायु, वायु भी क्या है? प्राण है, आत्मा है, तो रोएंगे, ठीक है। देखिए, रोहतक को हमने थोड़ा सा नेगेटिव तरीके से याद करना है, थोड़ा अच्छा तो नहीं लग रहा है बताते हुए, ठीक है, लेकिन थोड़ा नेगेटिव सोचना है रोहतक को, नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आएंगी और रोहतक ज़िले की ट्रिक बन जाएगी। देखिए, हमने एक एक चीज़ से, अलग अलग चीज़ से रोहतक की ट्रिक बना ली, अलग अलग चीज़ से, लेकिन इसको हम कंबाइन भी कर सकते हैं, एक स्टोरी भी बना सकते हैं, लेकिन स्टोरी अक्सर ध्यान नहीं रहती, ठीक है। पेपर में तो एक ही चीज़ आएगी, उससे ही रोहतक याद करना है, फिर भी एक स्टोरी एक माइंड में रहेगी, घूमती रहेगी कि नेगेटिव चीज़ें हैं। देखिए, जैसे चोर हैं, चोर, तिल वाले चोर हैं, रात को उन्होंने किसी को पकड़ लिया, उसके दांतों पे मुक्का मारा, ठीक है, पंजा मारा, और उसको चूना लगा दिया, पैसे लूट लिए, उससे चूना लगा दिया, लाख रुपए उससे चुरा लिए। फिर उसको बंदी बना लिया, बंदी बनाने के बाद उसको कील चुबो दी, फाड़ी चुबो दी, उसको चुबोना, और शल्य चिकित्सा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, कैंची वगैरह से उसके ऊपर वार किया, वार किया। फिर उसको नहर में फेंक दिया, कुएं में फेंक दिया, ठीक है ना, और वह खून से लाल हो गया, ठीक है। नहर में गिरा दिया, गिरावड़, नहर में गिरा दिया। फिर क्या हुआ? वो मर गया, मर गया, मर गया। उसकी लाश को बाहर निकाला गया, बाहर निकाला गया, आउट निकाला गया। फिर उसकी लाश को जो है शिष्य के, मतलब शिष्य के एक कब्र में उसको रखा गया, शिष्य के, और उसके बंगले में ले जाया गया। फिर घर पे उसके फरमान आया, बहुत बुरा फरमान आया कि वो, फिर वहाँ मातम छा गया, जोग छा गया, शोक छा गया, शोक, सब रोने लग गए, रो रो, शोर मच गया, होल्ला मोहल्ला होल्ला, ठीक है। सब नाखुश थे, ठीक है, मरहम लगाने के लिए लोग आए, सब खोखरे हो चुके थे, ज़िंदगी में कोई भी रंग नहीं रहा, नो रंग। नसीब उनका ख़राब था, नसीब उनका ख़राब था, सब सिस्टम ख़राब हो गया, सब बुरा हो गया, कू से बुरा, तो सब बुरा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम, थोड़ा सा बुरा लग रहा है लेकिन ऐसे ही याद करना पड़ेगा हमें, क्योंकि सारी चीज़ें इसी से ही बन रही हैं, ठीक है ना, सारी चीज़ें इसी से बन रही हैं। अब थोड़ा सा बता देता हूँ चोरों की बावड़ी। अब अगर इनकी डिटेल बताने लगूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे पुष्पदंत ने, आचार्य पुष्पदंत एक जैन कवि थे जिन्होंने हरियाणा को हरियाणाऊ नाम दिया था। देखो, दंत, दंत आ रहा तो दंत को ऊ करेंगे, हरियाणाऊ, ऊ से याद हो जाएगा। चूना पत्थर खनिज तत्व सबसे ज़्यादा होता है। किलो शेफाली वर्मा, शेफाली वर्मा कौन है? क्रिकेटर, शेफाली वर्मा एक क्रिकेटर है, ठीक है। ये शेफाली वर्मा है जो वुमेंस क्रिकेट टीम में ओपनिंग करती है, शेफाली वर्मा। 24 चबूतरा यहाँ बनाया गया था, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ज्वार सबसे ज़्यादा। दीपक नेहरा, दीपक नेहरा कौन है? ये दीपक नेहरा है जो, जिन्होंने कॉमनवेल्थ 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है।
लाल मस्जिद, मुर्सी सरोवर, ठीक है, स्प्लैश वाटर पार्क, स्थल भोर, एडवेंचर शिष्यवाड़ी मस्जिद, फरमान स्थल, ये दूसरे सेकंड नंबर का जो है ये फरमाना, सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, दूसरा फरमाना, ठीक है, हरियाणा का। और सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो है हड़प्पा में यही मिला है। माथुराम, जोगिंदर शर्मा कौन है? क्रिकेटर, इस टाइम पे ये डीएसपी हैं, ठीक है। अशोक गई और सुभाष गई की फ़ोटो ये है, ये अशोक गई और सुभाष गई हैं। पारुल गुलाटी ये हैं, पारुल गुलाटी कौन है? एक एक्ट्रेस भी हैं रही हैं और एक बिजनेसमैन भी हैं अभी, ठीक है। जसविंदर नरूला भी एक गायिका हैं गायिका जसविंदर नरूला एक गायिका हैं। होजरी उद्योग होता है, होला मोहल्ला मिल्ला लगता है, शोरी मार्केट कपड़े की मार्केट है, होलसेल मार्केट। अखिल कुमार, ये बॉक्सर अखिल कुमार है, ये पुराने खिलाड़ी रहे हैं, ये भी डीएसपी हैं इस टाइम पे, ठीक है। नौरंग, नसीब सिंह कुंडू, ये नसीब सिंह कुंडू हैं चंद्रावल फिल्म में। ममता खरब, ये ममता खरब है, इनको गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है क्योंकि इन्होंने गोल्डन गोल किया था 2000 कॉमनवेल्थ ओलंपिक में, इनके गोल से स्वर्ण पदक जीता था भारत। कुषाण शैली का द्वारा स्तंभ, महम स्थान भी यही मिलता है। और खोखरा कोट के अंदर जो है खोखर का किला भी है, खोखरा कोट में खोखर का किला, और जो है सांचे और सिक्के भी यहाँ से मिलते हैं। बाकी चौरंगी नाथ स्थल भोर से संबंधित रखता है। महम में क्या क्या है? चोरों की बावड़ी और 24 चबूतरा महम के अंदर ही है।